नमस्कार। चंद्रकांत बी भट्ट अमेरिका से। मुझे पता है कि भारत, मैं तो साइंस का टीचर क्लासेस चलाता था। 40 इयर्स मैंने लड़कों को पढ़ाया। टैलेंट क्या है मुझे पता है, क्योंकि टैलेंट जेनेटिक होती है। आपके लिए एक ऐसी बात मैं कहता हूँ कि यूएसबी का आविष्कार करने वाले पंडित अजय भट्ट, तो मैंने दिलचस्प बात पढ़ी और मैंने सोचा आपको शेयर करूं कि हम रोज़ जो यूएसबी इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल चार्ज करने से लेकर कीबोर्ड माउस लगाने तक, उसके पीछे एक भारतीय दिमाग है और नाम है अजय वी भट्ट। मैं चंद्रकांत वी भट्ट हूँ, विनू भाई। वो अजय वी भट्ट हैं। उसका मतलब ये नहीं कि मेरा भाई है, लेकिन भट्ट जरूर है। भट्ट का मतलब है टैलेंटेड, बुद्धिजीवी सेनापति जो युद्ध का संचालन करता था, और इनके वंशज वो भट्ट कहे गए। भट्ट कोई ब्राह्मण, कोई समाज, कोई ज्ञाति नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि पूरे इंडिया में, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उसमें सब जगह भट्ट अटक है। चलो छोड़ो आगे। और वो भी, उसका जन्म वडोदरा गुजरात में हुआ था और पढ़ाई भी यहीं की, महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय से। और बाद में ये अमेरिका गए और वहीं पढ़ाई पूरी की और इंटेल में काम करते हुए उन्होंने 1990 के दशक में यूएसबी तकनीक के विकास का नेतृत्व किया। भारत में, गुजरात में इतने टैलेंटेड हैं। वो जवाहरलाल नेहरू का विजन की आईआईएम बनाया, एम्स बनाई। इन उस जमाने में उसने बनाया, उसमें से निकले हुए पूरे विश्व में आज सीईओ वो भी ब्राह्मण है। वो भी आईआईएम का, आप जानते हो, पिल्लाई। कितने सारे ब्राह्मण। तो सबसे खास बात यह कि इनकी बड़ी खोज करने के बाद भी उन्होंने 1 रुपये की रॉयल्टी तक नहीं ली। बस यही सोच थी कि ऐसा कुछ बनाया जाए जिसे तकनीक आसान बने और हर कोई फ़ायदा उठा सके। सिर्फ यूएसबी नहीं, एजीपी और पीसीआई एक्सप्रेस जैसी कई बड़ी तकनीकों में भी इनका योगदान है। सच में ऐसे लोग भारत का नाम दुनिया भर में रोशन कर रहे हैं। मैं सलाम करता हूँ इस अजय वी भट्ट को कि कुछ मूल निवासी आएंगे अमेरिका में, वैज्ञानिक बनेंगे। और अभी भारत, गुजरात में देखो कैसी हालत है। 30 साल में वो शिक्षण का बंटा धार कर दिया। मैं तो कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं करता, मैं राजकारण में जानता हूँ कि जो जिस पक्ष का जन्म नहीं हुआ था, जिन नेताओं का जन्म नहीं हुआ था, आज़ादी के बाद जन्मे हैं, वो आज यही कहे कि ये गुजरात हमने बनाया, ये देश हमने बनाया, गांधी जी ने गलत किया, जवाहरलाल नेहरू ने गलत किया, सरदार ने गलत किया। ये बकवास बात सुन सुन के मुझे दर्द होता है। मैं आपको, पढ़े लिखे गुजरातियों को, पढ़े लिखे 140 करोड़ में जो पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी हैं, इन सभी को मैं खास पैगाम देना चाहता हूँ कि भारत आज के सत्ता में बैठे अपने आप को विश्व गुरु कहने वाले इन नेताओं ने नहीं बनाया, उन्होंने बर्बाद कर दिया। और इसलिए आज गुजरात में पढ़े लिखे नौजवानों की बजाय अनपढ़ लोग सत्ता में बैठे हैं, जिन्होंने 30 साल में शिक्षण का बंटा धार कर दिया। आप सोचिए, मैं जब 70 में, 68 में पढ़ाना शुरू किया, और वो एक वक्त था, एक दौर था जो मेडिकल में स्टूडेंट्स को पैसा नहीं भरना पड़ा। और आज वो दौर है कि जहाँ विद्यार्थी बिना पैसे खाली
केजी में बाल मंदिर में नहीं जा सकता। ऐसा हालत बनाने वाले कौन हैं? आप गुजराती हैं, आप गुजराती जिम्मेदार हैं। तो अब कुछ मूल निवासी आएंगे और नव वैज्ञानिक बनेंगे और बोलेंगे शिक्षा सैन्य का दूध है। यह बात वे लोग कहते हैं, परंतु दूध को पीते नहीं हैं। आज जिसकी डिग्री का ठिकाना नहीं है, जिसका ज्ञान का ठिकाना नहीं है, ये लोग अगर जब भारत की सभी संस्थानों को भ्रष्ट कर दिया तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? यही आज का पैगाम। सोचो युवाधन, आज का युवाधन सोचो कि ये आपको गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं। इन लोगों ने धर्म का दुरुपयोग करके सिर्फ वोट बैंक बनाया है। इनसे आपको बाहर निकलना है। यही आज का चंद्रकांत भट्ट का पैगाम है। मैं तो एनआरआई हूँ, 82 ईयर्स है, लेकिन आप सबको गुजरात बचाना है, देश बचाना है और अनपढ़ लोगों से आपको छुटकारा पाना है। यही आज का पैगाम।